आज जो मैं भगवान श्री महावीर के दिव्य संदेशों पर अपनी दिव्य वाणी कहूं, उससे पहले ये बात जिगर में उतार लो कि भगवान तो ऐसे हैं कि सुमिरन करो तो मन समर जाए। क्या है? उनके सिद्धांत, उनकी बातें तब भी इंसान के काम की थी और आज भी इंसान के काम की है। इसलिए सच्चाई तो यह है, महावीर के संदेश कभी भी आउट ऑफ डेट नहीं है। महावीर के संदेश हर युग में अप टू डेट है। उनकी जो बातें हैं, उनके जो संदेश हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, वो कभी भी आउट ऑफ डेट नहीं हो सकते। अगर 10,000 साल पहले धरती पर इंसान था तो उसके लिए भी महावीर के संदेश उतने ही काम के थे। 2500 साल पहले जब भगवान खुद धरती पर थे तब भी उनके संदेश उतने ही काम के थे। और आज भी अगर हम इस धरती पर जी रहे हैं तो इसमें अगर सबसे बड़ी हमारी सुख शांति में कोई भूमिका अदा कर सकता है तो वो महावीर के संदेश हैं। मैंने कहा सुमिरन करो तो मन संवर जाए और सेवा करो तो तन संवर जाए। कितनी दिलकश है मेरे प्रभु की बातें कि अमल करो तो तुम्हारा जीवन भी संवर जाए। भगवान श्री महावीर एक ऐसे तबके जले हुए दीप थे जिनकी रोशनी, जिनकी सुगंध, जिनके प्रकाश में आज भी पूरी मानवता धन्य धन्य हो रही है। भगवान श्री महावीर के संदेश तब भी इंसान के लिए काम के थे, आज भी इंसान के लिए काम के हैं। भगवान तो ऐसे समझो कि जैसे नक्षत्रों में ध्रुव तारा होता है वैसे ही भगवान महावीर है। जैसे पर्वतों में हिमालय है वैसे ही भगवान महावीर है। कि जैसे मंत्रों में नवकार मंत्र है ऐसे ही भगवान महावीर है। कि जैसे नदियों में गंगा पावन और पवित्र है ऐसे ही भगवान महावीर है। उनका तो जीवन भी बोलता है। जीवन की हर घटना, जीवन का हर सदव्यवहार भगवान श्री महावीर के साधना काल में घटित हुआ महान जीवन दर्शन आज भी मनुष्य के लिए आदर्श है। कि जब जब किसी इंसान को क्रोध आए तो एक बार अपने मन को आंदोलित करके सोच सकता है कि अरे भगवान अपने कान में कील ठुकवा सकते हैं क्या? मैं कड़वे शब्द सहन नहीं कर सकता? जब जब भाई से टकरार करने का मन में आए तब तब मन में सोचें अरे भगवान श्री महावीर अपने भाई की इच्छा की पूर्ति के लिए अगर 2 साल तक अपने संयम को भी आगे बढ़ा सकते हैं कि मैं दीक्षा 2 साल बाद लूंगा। नंदीवर्धन कहता है भाई मेरी इच्छा है, अभी अभी तो माता पिता का देह विलय हुआ है और तुम अगर यूं दीक्षा स्वीकार कर लोगे मैं अपने मन को कैसे समझाऊंगा? भाई के मन को रखने के लिए तब भगवान महावीर 2 साल अपने संयम को विलंब से लेते हैं और 28 साल की उम्र में लेने वाली दीक्षा 30 साल में लेते हैं। माता पिता के प्रति इंसान का कर्तव्य और धर्म क्या होता है? धरती के इतिहास में जब से चांद और सूरज धरती पर आए हैं ऐसी कोई घटना नहीं घटी होगी जो भगवान श्री महावीर के जीवन में घटी जब भगवान श्री महावीर मां के पेट में थे। यह सोचकर कि मेरी मां को हलन चलन से दर्द न हो, मेरी मां को पीड़ा न हो। अरे जो व्यक्ति पूरी दुनिया में, पूरी धरती पर पूरी मानवता को खुशियां देने के लिए आया है, अहिंसा देने के लिए आया है, प्रेम और शांति देने के लिए आया है, करुणा का अवतार बनकर आया है, मानवता का मसीहा बनकर आया है, तो भगवान महावीर ने मां के गर्भस्थ रहते हुए ही हलन चलन बंद कर दिया। और आपको कैसे बताएं, मां का दिल तो मां का होता है। और जब महावीर की मां त्रिशला रानी को जब यह खबर लगती है कि मेरे गर्भस्थ शिशु ने हलन चलन बंद कर दिया है, वो महान आत्मा जो 14 स्वप्नों के दर्शन देने के बाद आ रही है और जिसके लिए ज्योतिषियों ने कहा था, स्वप्न लक्षण पाठकों ने कहा था, जिसके लिए भविष्यवेत्ताओं ने कहा था, एक ऐसा बालक क्षत्रिय कुंड ग्राम में आ रहा है जिसके आने से पूरी मानवता धन्य होगी। या तो वो चक्रवर्ती होगा या वो दुनिया का भगवान होगा, वो तीर्थंकर होगा कि जिसके पावन संदेशों से पूरी मानवता धन्य धन्य होगी। पर क्या होगा? वो तो मेरे पेट में रहते हुए भी न हिल रहा है न डुल रहा है, लगता है शिशु भीतर ही भीतर मर गया है। तब मां ने अन्न जल का त्याग कर दिया। क्षत्रिय कुंड ग्राम पूरा निराश हताश हो गया और तब मां की ममता का एहसास तीर्थंकर भगवान श्री महावीर को मां के पेट में रहते हुए हो जाता है। और धरती के इतिहास में आज तक ऐसा कोई संकल्प किसी महापुरुष ने नहीं लिया होगा जो संकल्प भगवान श्री महावीर लेते हैं। तब मां के पेट में रहते हुए भगवान श्री महावीर ये संकल्प करते हैं, जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा, उनकी सेवा को जीवन का धर्म मानूंगा। और इसीलिए भगवान श्री महावीर ने संयम जीवन माता पिता दोनों के देह विलय के बाद, राजा सिद्धार्थ और त्रिशला के देह विलय के बाद लिया।
किसी भी व्यक्ति को परिवार में कैसे जीना चाहिए, महावीर से सीखो। समाज में कैसे जीना चाहिए, अनेकांत भगवान महावीर का वो सिद्धांत है आम इंसान के लिए, जो हर किसी व्यक्ति को एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव बनाता है, एक दूसरे के प्रति सकारात्मक बनाता है, एक दूसरे के प्रति मन में सद्भावनाएं पैदा करता है। भगवान का अनेकांत सिद्धांत। आज मैं भगवान श्री महावीर के कुछ खास बिंदुओं पर मैं चर्चा कर रहा हूं। महावीर किसी पंथ के नहीं हैं, महावीर किसी परंपरा के नहीं हैं, महावीर किसी संप्रदाय के नहीं हैं, महावीर पूरी मानवता के हैं। जो भी व्यक्ति अहिंसा में विश्वास रखता है, महावीर उसके भगवान हैं। जो भी व्यक्ति प्रेम और शांति में विश्वास रखता है, महावीर उसके भगवान हैं। जो भी व्यक्ति मानवता की सेवा में विश्वास रखता है, महावीर उसके भगवान हैं। और जो भी व्यक्ति सब लोगों को साथ लेकर चलता है, महावीर उसके भगवान हैं। सच्चाई तो यह है, महावीर किसी परंपरा के नहीं, महावीर तो पूरे मानवता के भगवान हैं। उनके संदेश हर इंसान के काम के हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, दुनिया में कोई भी धर्म क्यों न है, पर एक बात मानकर चलना, महापुरुषों के सिद्धांत किसी युग विशेष के लिए नहीं होते, किसी जाति विशेष के लिए नहीं होते, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं होते, किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं होते। महापुरुषों के सिद्धांत पूरी मानवता के लिए होते हैं, पूरी इंसानियत के लिए होते हैं, हर इंसान के लिए होते हैं। पहला उन्होंने जीवन की साधना की थी, राग और द्वेष को जीतने की साधना। किस किस को? राग और द्वेष को जीतने की साधना। मेरा किसी से भी अनुबंध नहीं है और मेरा किसी से भी वैर विरोध नहीं है। जो व्यक्ति राग को जीत लेता है, जो व्यक्ति द्वेष को जीत लेता है, मेरे भाई, माना कि राम ने रावण को मारा था और कृष्ण ने कंस को मारा, पर महावीर ऐसे निकले जिन्होंने रावण को भी मारा और कंस को भी मारा। सच्चाई तो यह है, राग द्वेष के रावण को महावीर ने मारा था और क्रोध कषाय के कंस को महावीर ने मारा था। भगवान श्री महावीर करुणा के अवतार। अगर किसी नारी जाति का उद्धार करना हो, संकल्प के धनी देखिए भगवान। केवल स्व सुख के लिए जीवन जीना तो हर कोई कर सकता है, पर पूरे ब्रह्मांड में मेरे द्वारा सुख फैले, एक नारी के विकास के लिए, एक नारी जाति के उद्धार के लिए भगवान श्री महावीर 6-6 महीने की तपस्या कर लेते हैं। किसके लिए? एक चंदन बाला जैसी नारी के उद्धार के लिए भगवान महावीर 6-6 महीने की उपवास की तपस्या कर लेते हैं। उनका तो जन्म ही हुआ था आम इंसान के कल्याण के लिए। धन्य हुई ये धरती भगवान श्री महावीर के आने से। आओ आज हम प्रभु के कुछ संदेशों को जीवन के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि महावीर कहते हैं, मेरा अनुयायी वो नहीं होता जो दिन रात मेरे माला जपता है, मेरा अनुयायी वो होता है जो मेरे सिद्धांतों का अमल करता है और उस पर चलता है। भला मेरा नाम जपने मात्र से अगर हिंसा से इंसान मुक्त न हुआ है, चौर्य कर्म से मुक्त न हुआ है, झूठ बोलने की आदत जीवन में है, दुष्शील जीवन में पल रहा है, बेलगाम धन इकट्ठा कर रहा है, तो जरा सोचो, मेरा नाम जपे न जपे उसको क्या लाभ मिलेगा? भगवान कहते हैं, तुम्हारे आत्मा का कल्याण केवल मेरा नाम जपने से नहीं होता। तुम्हारी आत्मा का कल्याण तब होगा जब तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करोगे। इसलिए जो मैं अब जीवन की खास बातें कह रहा हूं, वो भगवान श्री महावीर के वे सिद्धांत हैं जो मुसलमान के भी काम के हैं, जो हिंदू के भी काम के हैं, जो जैन के भी काम के हैं, जो बौद्ध के भी काम के हैं, जो ईसाई के भी काम के हैं, जो सिख के भी काम के हैं। सच्चाई ये है, अब जो मैं बातें कह रहा हूं इस धरती पर रहने वाले 7 अरब लोगों के काम की है। जो जहां रह रहा है इस ब्रह्मांड में रहने वाले हर किसी इंसान के लिए ये बातें दिव्य मंत्र का काम करती है, उसके जीवन निर्माण का काम करती है। ये बातें हैं जो जन को भी जैन बनाती है। हां, अहिंसा और अनेकांत लिखो, पहले हाथ से लिखो, जन लिखो तो जन, ठीक है ना? कैसे होता है कोई भी जन जैन? पहले लिखो जन, अब उस पर 2 मात्राएं लगानी पड़ती है, 2 पंख लगाने पड़ते हैं उस पर, तब कहीं जाकर के जन का जैन बनता है। और पहला पंख है अहिंसा का पंख और दूसरा पंख है अनेकांत का पंख। कौन कौन से? अहिंसा और अनेकांत की 2 मात्राएं जब ऊपर लगती है तब कोई भी जन जैन बनता है। जैन की स्पेलिंग क्या है? JAIN। JAIN। जे हमें कहता है सुबह उठते ही परस्पर एक दूसरे को जय जिनेंद्र बोलो।
जे हमें कहता है जीवन को जैना से जियो और जय जिनेंद्र बोलो। जे के बाद क्या है? ए हमें कहता है जीवन में अहिंसा का पालन करो। जे ए आई हमें कहता है जीवन में ईमानदार रहो। और जे ए आई एन हमें कहता है रोज नवकार मंत्र का जाप करो। जो कोई व्यक्ति भी इन सद्गुणों का आचरण करता है वो किसी भी वंश में, किसी भी कुल में, किसी भी जाति में क्यों नहीं पैदा हुआ हो, भगवान कहते हैं वो कौन है? जैन है। भगवान श्री महावीर ने जीवन जीने के जो महान सिद्धांत दिए उनमें सबसे पहला सिद्धांत भगवान का है और वो है अहिंसा का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? दिमाग में ले लो एक बार। भगवान श्री महावीर ने मानवता के कल्याण के लिए हर इंसान सुख और प्रेम और शांति से जी सके, हर इंसान खुशियों भरी जिंदगी जी सके, क्योंकि दुनिया में सबको जीने का अधिकार है। दुनिया में किसी भी इंसान को और किसी भी प्राणी कोई अधिकार ब्रह्मांड में नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे का हनन करे, दूसरे का छेदन करे, दूसरे को मारे, दूसरे को काटे, दूसरे की हिंसा करे। दुनिया में सबको सुख से जीने का अधिकार है। भगवान श्री महावीर ने 2 लाइनें कही, जम इच्छसि अपणत्तो जंग च न इच्छसि अपणत्तो। जंग इच्छसि अपणत्तो जंग च न इच्छसि अपणत्तो तंग इच्छा परसविया इति यगम जिन शासनम। जो तुम अपने लिए चाहते हो। जो लोग भी सुन रहे हैं ना मुझे, मैं चाहूंगा वे अपनी जबान से भी इन लाइनों को जरूर बोल दें, क्योंकि ये जीवन का मंत्र है। ये अहिंसा को जीवन में चरितार्थ करने का दिव्य मंत्र है। जो तुम अपने लिए चाहते हो, जंग इच्छसि अपणत्तो जंग च न इच्छसि अपणत्तो। जो तुम अपने लिए चाहते हो वही सबके लिए चाहो, और जो तुम अपने लिए नहीं चाहते वो किसी के लिए भी मत चाहो। अगर तुम चाहते हो कोई तुम्हारी आलोचना न करे, भगवान कहते हैं बिल्कुल नहीं होगी, पर इसके लिए जरूरी है कि आप भी किसी की आलोचना मत कीजिए। आप अगर चाहते हैं कोई आपके रुपये न डुबोए, तो इसके लिए जरूरी है कि इस जन्म में आप भी किसी के रुपये मत खाइएगा। अगर आप चाहते हैं सब लोग आपको प्यार करें, तो इसके लिए जरूरी है कि आप भी सब लोगों से प्यार करें। अगर आप चाहते हैं लोग आपकी तारीफ करें, तो इसके लिए जरूरी है कि आप भी दूसरों की तारीफ करें। जो तुम अपने लिए चाहते हो वही दूसरों के साथ करो। क्या करो? जो तुम अपने लिए चाहते हो। आप कोई चाहते हैं कि कोई आपके घर में आकर घर में दरार डाले? चाहते हैं तो प्लीज अपने वचनों से दूसरों के घरों में क्यों दरार डालते हैं? आप चाहते हैं कि क्या आपकी बेटी पर, आपकी पत्नी पर, आपकी मां पर सड़क चलते हुए कोई गलत नजर डाले? चाहते हैं? मेरे भाई, अगर आप चाहते हैं कि यह नहीं होना चाहिए, तो इसकी शुरुआत दूसरे से नहीं खुद से होनी चाहिए। और संकल्प भगवान कहते हैं ये लो। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बेटी पर कोई गलत नजर न डाले, तो संकल्प लो तुम किसी की बेटी पर गलत नजर नहीं डालोगे। भगवान कहते हैं जो तुम अपने लिए चाहते हो वही तुम सबके लिए चाहो, और जो तुम अपने लिए नहीं चाहते, भगवान कहते हैं वो किसी के लिए भी मत चाहो। अहिंसा का मतलब होता है जियो और जीने दो। आप खुद भी सुख से जियो, पर दूसरों के जीवन में आपके द्वारा कभी कोई दुख न हो, इसका पूरा पूरा विवेक रखो। भगवान कहते हैं चलते समय विवेक रखो कि तुम्हारे पांव के नीचे आकर कभी कोई चींटी ना मर जाए। जीव चाहे बड़ा हो या छोटा हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? जीव के भीतर जीवन तो है ही ना। जीव छोटा सा है चींटी की तरह या बड़ा है हाथी की तरह, जीव तो जीव है और सबका जीवन है और सबको जीने का अधिकार है। तो भगवान कहते हैं तुम्हारे हाथ से किसी प्रकार की हिंसा न हो जाए, विवेक रखो। भगवान कहते हैं सड़क पर चलते हुए सावधानी रखो, आपके पांव के नीचे आकर कोई चींटी भी न मर जाए। स्कूटर चला रहे हो तो सावधानी रखो, आपके स्कूटर से टकरा कर कोई चूहा, कोई छोटा जीव जंतु, कोई सड़क पार कर रहा हो और स्कूटर से आके न टकरा जाए। स्कूटर घर के बाहर निकाल रहे हो, ध्यान रखो कोई कीड़ा मकोड़ा भी स्कूटर के या ऑटो के या गाड़ी के या कार के नीचे आकर न मर जाए। भगवान कहते हैं ये विवेक रखना ही तो धर्म है। हमारे द्वारा कभी किसी की हिंसा ना हो जाए। इसलिए आपको मालूम है अपन लोग जब सामायिक लेते हैं, मुनि लोग अपने हाथ में क्या रखते हैं? आपको मालूम है ये? इसका नाम क्या है? रजोहरण। क्या नाम है? ओघा। पता है इसका उपयोग अहिंसा के लिए है। ये जो रजोहण मुनिजन रखते हैं ये अहिंसा की विशुद्ध पालना करने के लिए है। सच्चाई ये है संत को अपने पास इसलिए रखना जरूरी है ताकि वो अहिंसा का पालन कर सके। और इसीलिए जहां पर भी हम बैठेंगे क्या करेंगे? पहले जमीन का प्रमार्जन कर लो।
यूं ही धम से मत बैठ जाओ। अरे आपको नहीं मालूम, आपके ऊपर हाथी बैठे तो आपका क्या हाल होगा, वैसे ही आप चींटी के ऊपर बैठते हैं तो उसका भी वही हाल होता है। सोचो, आप बैठे और आप पर हाथी आके बैठ जाए तो आपकी क्या हालत होगी। भगवान कहते हैं यूं ही धम से जाके कुर्सी पे मत बैठ जाओ, यूं ही धम से जाकर जमीन पे मत बैठ जाओ। अरे आपको नहीं पता, आप तो जाके बैठ गए, नजर नीचे भी न डाली, 4 चींटियां वहां चल रही थी, 1 बच गई और 3 आपके बैठक के नीचे आ गई। जरा बताओ कितने बड़े दोस्त के भागी बन गए हम। भगवान कहते हैं ना हो ना तो भी अहिंसा का पालन करते हुए स्नान करना, पानी को छान कर फिर नहाने के लिए पानी का उपयोग करना। और इतना ही नहीं, जब ना हो तो बाथरूम में एक बार नजर डाल लेना, लाइट जलाकर, टॉर्च जलाकर, रोशनी करके, उजाला करके, प्रकाश करके, इसलिए ताकि भूल से भी कोई जीव जंतु अगर बाथरूम में चल रहा हो तो पहले उसको बाहर निकालना। भगवान कहते हैं नहाना भी अहिंसा पूर्वक करना, पहले उस जीव जंतु को सुरक्षित स्थान पर रखना और उसके बाद बाथरूम में नहाना। अरे भाई अगर मंजन भी कर रहे हो तो अहिंसा पूर्वक कीजिएगा। ऐसे टूथपेस्ट का उपयोग मत करना जिसमें किसी प्रकार का कोई गलत चीज का उपयोग होता है। और इतना ही नहीं, जब आप बेसन पे मंजन कर रहे हैं तो सावधानी रखना, अहिंसा पूर्वक मंजन कीजिएगा। आपको नहीं मालूम, आप तो सीधे जा रहे हैं, मंजन करने लग रहे हैं, थूक दिया। अरे आपको कैसे बताएं, रात को बच्चों ने रसगुल्ले खाए थे और रसगुल्ले का रस इसी में छोड़ा था, पानी डाला था, पर चारों तरफ चिपचिपाट रह गई शक्कर की। और छोटी छोटी लाल चींटियां, इतनी बारीक लाल चींटियां कि जल्दी आंख से नजर भी न आए, पर आप जैसे ही थोड़ा पास जाकर देखेंगे वो बारीक बारीक चींटियां बेसन में चल रही है। भगवान कहते हैं मंजन भी अहिंसा पूर्वक करना, पहले एक काम करना, विवेक को लेकर आना, धर्म को लेकर आना, दया को लेकर आना, अहिंसा को लेकर आना, करुणा को लेकर आना, मेरे भाई जीव को बचाना। अगर आप जीवन में किसी भी जीव को बचाते हैं यह बहुत बड़ा पुण्य है। किसी भी मरते हुए जीव को अगर आप बचाते हैं, किसी को जीवन दान देते हैं, किसी व्यक्ति को आप शाकाहारी बनाते हैं मांसाहार का त्याग करके, यह जीवन का बहुत बड़ा पुण्य है। अरे इस धरती पर इससे बड़ा पुण्य क्या होगा कि आप किसी को जीवन दान देते हैं। दुनिया में हर आदमी जीना चाहता है, हर किसी को जीवन प्रिय है, मरना दुनिया में कोई नहीं चाहता। सोचो जब हमारे इतना सा नाखून चुभता है तो कितनी तकलीफ होती है। एक इंजेक्शन खाते हैं ना, इतना बारीक इंजेक्शन है लेकिन फिर भी हम शरीर में खाते हैं तो एक बार दिमाग में झटका ना। भगवान श्री महावीर कहते हैं हर किसी व्यक्ति को अहिंसा का पालन करने का पाठ पढ़ाते हुए कि सोचो अगर हमारे शरीर में एक इंजेक्शन हम खाते हैं, एक सुई हम चुभाते हैं, एक पेन हम चुभाते हैं, तब भी हमें पीड़ा होती है। एक थोड़ा सा अंगूठा मुड़ जाता है, चमड़ी छिल जाती है, तब भी हम कराह उठते हैं। सोचो अगर हमारे द्वारा किसी जीव की हिंसा होती है तो हम कितना बड़ा दर्द उसको दे रहे हैं, कितनी बड़ी तकलीफ उसको दे रहे हैं और कितना बड़ा पाप हम कर रहे हैं। सावधान रहें, अगर आप किचन में बर्तन धो रहे हैं तो नजर डाल लें, कहीं कोई तेल की चिकनाई से रात को चींटियां आ गई थी, आपने फटाफट धोया और सब कुछ पानी में बहा दिया। मेरे भाई यूं तो हम सामायिक करते समय चरवले को पूंजते रह गए, जमीन को पूंजते रह गए, और जब मौका आया वास्तव में अहिंसा का पालन करने का, हम वहां पर चूक खा गए। आओ मैं जीवन की एक एक पंग पंग पर कहता हूं अहिंसा को कैसे चरितार्थ किया जाए। सुबह उठो ना तब भी अहिंसा पूर्वक, उठते ही सीधे जमीन पे पांव मत रखना, एक बार नजर डाल लेना कहीं आपने रात को अपने पांव में तेल की मालिश की थी और तेल की चिकनाई के कारण संभव है, देखा होगा कई बार होता है कि रूम में छोटी छोटी बारीक बारीक चींटियां आ जाती है, लाल चींटियां आ जाती है, तेल की चिकनाई जमीन पे रह गई, आप चलकर आए पगथली में तेल लगा हुआ था, चलकर आए पांव की चिकनाई जमीन पर गई, आप तो सो गए, गर्मी का मौसम था और रात भर वहां चींटियां आ गई, आप सुबह सीधे उठे नहीं। मेरे भाई अहिंसा पूर्वक उठिएगा, उठते ही पहला नजर डालना कोई जमीन पर कोई चींटी तो नहीं है। निवृत्त होने के लिए संडास में भी जाओ ना, बाथरूम में भी जाओ ना, तो मैं अनुरोध करूंगा सीधे जाकर मत बैठ जाना डब्ल्यूसी पर, एक बार नजर डाल लेना कहीं कोई डब्ल्यूसी में कीड़ा तो नहीं है, कोई जीव जंतु तो नहीं है। और मेरे भाई अहिंसा का पालन करना, जीव दया का पालन करना, धर्म का पालन करना, सीधा पानी मत छोड़ देना उनको बहाने के लिए, जो डब्ल्यूसी को साफ करने के लिए वहां पर ब्रश पड़ा है ना उसको उठाना और आहिस्ते से वो जो 2 कीड़े हैं उनको डब्ल्यूसी में से उसके सहारे उनको जोड़ करके बाहर लाकर रख देना। कैसे बताऊं, ये छोटे छोटे धर्म ऐसे हैं जो दिखने में तो मामूली है पर किसी व्यक्ति को
मंदिर बनाने में जितना पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य किसी जीव को बचाने में मिलता है। आप सोचते ना, मैंने लक्ष्मी जी का चढ़ावा लिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपने 51 लाख का लक्ष्मी जी का चढ़ावा लिया, उससे आपको जितना पुण्य मिलेगा, पर आपने गाड़ी बाहर निकाली और 4 जीवों को अगर आपने बचा दिया, उससे ज्यादा पुण्य आपको धर्म का मिल जाएगा। धर्म तो है ही अहिंसा से जुड़ा हुआ। मैंने कहा उठो तो भी अहिंसा पूर्वक, बाथरूम में जाओ तो भी अहिंसा पूर्वक, मेरे भाई दुकान में आ जाओ, व्यापार करो तो भी अहिंसा पूर्वक, किचन में चले जाओ, सारा खाना बनाओ अहिंसा पूर्वक। सीधा आटा मत भिगोना, पहले जरूर छान लेना, और जब भी आप छानेंगे कोई ना कोई बारीक इली जरूर निकलेगी, उसको बाहर निकाल के बचा देना। जीव तो अपनी उम्र आने पर हर कोई मरता है, पर विवेक इसी का नाम है कि उसकी मृत्यु हमारे निमित्त से ना हो। मृत्यु तो सबकी होती है, मेरी भी होगी, आपकी होगी। दुनिया में कौन शाश्वत होकर आया है? सब जीवों को मरना है, जो जन्मा है उसको मरना है, पर अहिंसा और धर्म यही है, उसकी मृत्यु, उसका हनन, उसका छेदन, उसका भेदन, उसकी हिंसा हमारे निमित्त से ना हो। धरती पर जिन्होंने अहिंसा की सबसे ज्यादा यशोगाथाएं गाई भगवान महावीर है। यहां तक कहा गया कि मुनि जब चले ना तो इतनी बारीकी से चले, नजर नीचे डालकर चले कि कोई जीव का हनन न हो जाए। मैं इसलिए कहूंगा किचन में भी गए हैं ना, पानी को छानकर यूज कीजिएगा। किचन में गए हैं ना, आटे को छानकर यूज कीजिएगा। किचन में है ना, दाल चावल इन सबको बहुत बारीकी से बीनने के बाद यूज कीजिएगा। किचन में है ना, अगर आप भिंडी की सब्जी सुधार रहे हैं या और कोई सब्जी सुधार रहे हैं, सब्जी में अगर जीवाणु होने की संभावना है तो मेरे भाई बहुत बारीकी से सुधारिएगा। अगर अमरूद भी सुधारें, बहुत ध्यान से सुधारिएगा, कहीं उसके बीजों में कोई जीव जंतु, कोई लट ना हो। मैंने कहा बारीकी से, पग पग पर, स्थान स्थान पर अहिंसा का पालन करना ये धर्म है। अहिंसा के 2 काम हैं। नंबर 1, खुद भी सुख से जियो और दूसरों को सुख से जीने दो। नहीं, केवल इतना नहीं, पॉजिटिव। अब हमें अहिंसा का पॉजिटिव उपयोग करना पड़ेगा और 2 कदम आगे बढ़ के निर्णय करना पड़ेगा। अहिंसा में कहती है खुद भी सुख से जियो और दूसरों को सुख से जीने की व्यवस्था दो। क्या करो? दूसरों को सुख से जीने की व्यवस्था दो। मैं साधुवाद देना चाहूंगा, देश भर में कई संस्थाएं ऐसी चलती है जो गरीब गुरबों के लिए पुण्य में काम करते हैं। सड़क पर पड़े हुए मैले कुचेले कपड़े वाले लोग जो भिखारी की तरह अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उन लोगों को भी आश्रम में लाकर नहला धुला कर तैयार करके उनकी दवाओं की व्यवस्था करके एक सभ्य जीवन उन्हें प्रदान करती है। मैं साधुवाद देना चाहूंगा, इस देश में हजारों लाखों लोग जो गायों को बचाने के लिए गौशालाएं चलाते हैं और वहां पर करोड़ों रुपए का दान करके उन गायों का संरक्षण करते हैं। मैं साधुवाद देना चाहूंगा उन सब लोगों को जो मूक पशु पक्षियों के कल्याण के लिए, उनकी रक्षा के लिए अपने करोड़ों रुपए खर्च करके अपनी जीव दया का पुण्य में काम करते हैं। वे साधुवाद के पात्र हैं। ये हमारे देश की हमारी महान परंपरा है, जहां पर रोटी भी हम अपने लिए बनाते हैं तो अपनी रोटी बाद में बनाते हैं। पहले एक गाय की रोटी, पहले एक जानवर की रोटी, पहले एक गरीब गुरबे की रोटी बनाते हैं। ये हमारी अहिंसा की व्याख्या है, क्योंकि हम केवल जीना नहीं चाहते, हम दूसरों को सुखमय जीवन जीने में सहयोगी बनना चाहते हैं। हम अपनी तरफ से सहकारिता निभाना चाहते हैं कि हम सहयोगी बने। हम साधुवाद देंगे। देश की सरकारें भी ऐसे पुण्य में काम करती है जिससे दूसरों को जीवन जीने में सहयोग मिलता है, और यह करना वास्तव में अहिंसा की स्थापना है। अरे बिना अहिंसा के किसी भी देश की, किसी भी धर्म की, किसी भी समाज की क्या कल्पना की जा सकती है? 2500 साल 2600 साल पहले जो अहिंसा के गीत भगवान श्री महावीर ने गाए थे, उन्हीं गीतों को महात्मा गांधी ने जोड़ा और देश को आजादी मिली। जो लोग भी अहिंसा का पालन करना चाहते हैं, मैं उनसे कहूंगा केवल जब पर्यूषण में जीव दया के रुपये इकट्ठे होते हैं तब 5100, 7100, 2100, 1100, 5500 अच्छी बात है, पर केवल यहीं तक अहिंसा की दृष्टि मत रखिए। मैं अब आपको 2 कदम आगे बढ़ा रहा हूं। नंबर 1, अपने भीतर मानवीय दृष्टि रखिए। मैं दूसरों की भलाई करूंगा। याद रखना, दुखी आदमी तो कभी सुखी हो सकता है, पर दूसरों को दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। दुखी आदमी
आज नहीं तो कल भाग्य साथ देगा, सुखी हो सकता है, पर दूसरों को दुख देने वाला इस दुनिया में कभी सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे वचन के द्वारा, तन मन के द्वारा मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा जिससे दूसरे को पीड़ा पहुंचे। मैं मानवीय दृष्टि रखूंगा। मैं धंधा करूंगा, ईमानदारी का धंधा करूंगा। मैं व्यापार करूंगा, मैं सामने वाले से इतना कमाऊंगा जिससे मेरा भी भरण पोषण हो और उसके साथ लूट खसोट ना हो। मेरे पास किसी की रुपये हैं, मैं विवेक रखूंगा कि उन रुपयों को दबाकर मैं उसके मन को दुखी न करूं, क्योंकि ऐसा करके मैं अहिंसा व्रत का उल्लंघन करूंगा। मानवीय दृष्टि हो हमारे पास। हमारा कर्मचारी है, हमें पता लगा उसकी पत्नी के कैंसर की बीमारी हो गई है, और हम यूं तो समाजों में कई तरह के दान करते रहते हैं, पर जैसे ही उसने कहा मालिक मेरी पत्नी को कैंसर हो गया है, हो सके तो एक बार 20,000 रुपये थोड़ा दो ना मालिक, इलाज करा दूं, और हम डर से कहते हैं अभी तेरे पहले के भी 5,000 बाकी है, जब तक वो नहीं चुकाएगा मैं और नहीं दूंगा। मेरे भाई, अगर आपने समाज में 5 लाख का दान का सोचा हुआ है, उसको 4.25 लाख का दे देना, क्योंकि समाज में तो दान देने वाले और भी 25 बैठे हैं, पर जो आपका कर्मचारी है ना, वो केवल आपके भरोसे जी रहा है। 5 लाख के दान को 25,000 कम कर देना। भगवान श्री महावीर रजा देते हैं कि उनमें से 25,000 निकालकर वो जो आपके से आपके अंतर्गत आपके यहां कार्य करने वाला जो कर्मचारी है उसको 25,000 पकड़ा देना, कहना ये उधार नहीं, तू ले जा अपनी पत्नी का इलाज करा ले, 15 दिन का अवकाश ले ले, कोई दिक्कत नहीं। ये मानवीय दृष्टिकोण है। पर हमारे व्यावहारिक जीवन में अहिंसा का व्यावहारिक पालन होना चाहिए। अगर हमें लगे हमारा कोई पड़ोसी है, उसके घर में कोई विपत्ति आ गई है, बीमार पड़ गया है, मूक दर्शक मत बने रहिए। ठीक है भाई, हम क्या करेंगे, हो गया हो गया, वो जाने, उसकी माया जाने, उसके पीर वाले जाने, मूक दर्शक मत बने रहिए। झट से अपनी पत्नी को बोलो तुम्हारे पास कुछ रुपये हैं, अच्छा काम करें, चल 2,000 तू निकाल, 2,000 मैं निकालता हूं। बच्चे से 2,000 लिए, 4-5 पड़ोसियों से ले लिए, और आपकी इतनी तो औकात है कि अगर आप 10 लोगों को फोन करेंगे तो हजार रुपये तो आप इकट्ठे कर सकते हैं। इतनी तो आपकी औकात है कि शहर में 20 लोगों का आप फोन करें, भैया 1,000 रुपया निकालना है। एक बहुत गरीब व्यक्ति है, उसके घर में बीमारी आ गई है, मरणासन्न हालत है, हम उसे 25,000 का सहयोग देते हैं। भैया 10,000 मैंने अपने घर से इकट्ठे किए हैं, 1,000 तुम देना, 25,000 सब देना। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। क्या कहा मैंने? बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और इंसान अगर ये बूंद बूंद निकालता है, आपके तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे भाई एक बात बताना, जैसे 25 लोगों ने 1,000 रुपये निकाले, क्या उनके कोई फर्क पड़ा? बहुत बड़ा कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा? पर मैं आपको बता दूं, जिस गरीब को आपने 25,000 रुपये दिए हैं ना, उसके तो जीवन बचाने में काम आ गया, उसके तो बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। हमारी माताएं जब भोजन बनाती है, 2 मुट्ठी आटा, गाय की रोटी, कुत्ते की रोटी, जानवर की रोटी, गरीब की रोटी जो बनाती है, मेरे भाई जरा बताओ, इससे कोई फर्क पड़ता है घर में? मैं तो कहूंगा हर महिला को, है ये जो पहली रोटी अपन लुक्खी रोटी बनाते हैं ना, लुक्खी क्यों बनाते हो? आपके घर का पीहर का घी आ रहा है? अरे पीहर का घी और आटा आएगा तो दुनिया में कोई महिला, मुझे पता है, कुत्ते के लिए और गाय के लिए रोटी नहीं बनाएगी। पर ये तो ससुराल का माल है ना। कौन सा आपके पीहर का लग रहा है जो कंजूसाई रख रहे हो कि भाई कुत्ते की रोटी में घी क्यों लगाए? लगाओ, तबियत से लगाओ। अरे उस जीव को भी कभी चिकनी चीज पेट में जाने का सौभाग्य मिल सके, उसके शरीर में घी जाकर भी उसको पौष्टिकता दे सके। केवल हमारे अपने बच्चे ही हमें अपने क्यों लगते हैं, दूसरे हमें अपने क्यों नहीं लगते? मेरे बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था का 50,000 महीना मैं चुका रहा हूं, तो मेरे बच्चे तो मुझे मेरे लगते हैं, पर पड़ोसी के यहां कुछ भी नहीं है, उसके बच्चे हमें अपने क्यों नहीं लगते? हमें बच्चों को नहीं पढ़ाना है, हमें अपने बच्चों को पढ़ाने, इसलिए हम लगे हुए हैं। आज से नियम बना लो, जितने लोग सुन रहे हैं ना मुझे, आज से नियम बना लो, जब भी आटा भिगोएंगे 4 मुट्ठी, 4 शायद ज्यादा हो जाएगा ना, है ना, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मुझे पता है महिलाओं के हाथ भी थोड़े टाइट होते हैं। 4 मुट्ठी ज्यादा लगेगा, 2 मुट्ठी तो निकाल ही सकते हैं। और 2 मुट्ठी आटा हमने निकाला है और उसकी 4 रोटियां बनी है, आपने उसमें हल्का सा घी भी लगाया है, और जब खाना सबको खिला दिया तब 4 रोटियां लेकर आप बाहर आए। आपको कैसे बताऊं, तभी थोड़ी देर के बाद एक इंसान उधर से गुजर रहा था, आपने रोका, रुक भाई 4 रोटी बनी है, सब्जी बची है, अंदर से सब्जी लेकर आए, 4 रोटी में उसको सब्जी साथ में दे दी। मैं आपको बताऊं, मुझे केवल इतना सा बताइए, क्या आपके घर में कोई फर्क पड़ेगा? यस नो? नहीं पड़ेगा। पर मैं दावे के साथ कहता हूं, आपके घर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जिस भूखे आदमी के पेट में जाएगा उसके पेट में बहुत फर्क पड़ेगा।
भगवान श्री महावीर के अहिंसा, करुणा, दया के मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए, मानवीय मूल्य को स्थापित करने के लिए हमने एक नई शुरुआत की थी, और वह है प्रभु प्रसादम। क्या नाम रखा उसको? ना कोई गरीब ना कोई अमीर, प्रभु प्रसादम है। जोधपुर में भी चल रहा है, बॉम्बे में भी चल रहा है, पूना में भी चल रहा है, देश के कई शहरों में सुचारू रूप से चल रहा है। और उसमें व्यवस्था क्या कर दी? हर रविवार 300 से 400 लोगों का भोजन, रोटी शुद्ध घी की, वो घी जो आप घर में खाते हैं। सब्जी केवल वो नहीं कि चने की सब्जी बना दी, कि वो लौकी की सब्जी बना दी, बढ़िया सब्जी, बेहतरीन सब्जियां, जो महंगी सब्जी मानी जाती है परवल की सब्जी, वो वाली सब्जियां। एक मिठाई पेट भर के खिलाओ। प्रभु प्रसादम बोर्ड लगा है, जिसकी जितनी इच्छा हो वो खाओ, कोई रोक टोक नहीं। और जब वो भोजन खत्म हो जाए तो गेट बंद करके अंदर आ जाओ। और उसमें अनिवार्य क्या रखा? जहां भी चल रहा है, जो लोग सुन रहे हैं उनमें कई लोग ऐसे हैं जो रोज ये गतिविधियां, रोज ये सेवाएं संभाल रहे हैं, पर उसमें खासियत हमने ये रखी, सीधा किसी गरीब को खाना नहीं खिलाया जाएगा। जो उस ट्रस्ट बनाया गया है, उसके जो अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष है, उनके लिए जवाबदारी सौंपी है। उनमें से कोई भी 2 लोग पहले उस खाने को खाएंगे, वहीं खड़े होकर खाएंगे, क्योंकि ये प्रभु प्रसाद है। क्या है? कोई अमीर गरीब को दान देकर रोटियां नहीं खिला रहा है, ये प्रभु का प्रसाद है। तो पहले खाएंगे ताकि आपको यह पता लग जाए कौन सी क्वालिटी का आप खिला रहे हैं। मेरी अच्छी माताओं, अगर आप अपने बेटे को ताजी ब्रेड और ताजी रोटी, ताजी सब्जी, ताजी दाल खिलाना चाहते हैं, तो प्लीज रात की बची हुई दाल किसी गरीब को क्यों खिला रहे हैं? आप चाहते हैं, ये सुनने में बड़ा मुझे भूंडा लगता है जब कहा जाता है ये केले खराब हो गए ना, कामवाली बाई को दे देना, ये एप्पल काम की नहीं रही है, उसको दे देना। जब तुम्हारे काम की नहीं है तो एक बार ये सोचो उसके काम की कैसे हो सकती है। और कैसे आपको बताऊं, वो गंध मारती हुई दाल उसके घर चली गई। आपने तो निपटाए ये सोचकर कि इससे धर्म हो गया। ये धर्म नहीं, धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है। और अधर्म ये हो रहा है, वो गंध मारती हुई दाल, रात की बासी दाल फ्रिज में पड़ी थी, सुबह आपने गर्म करके उसको दे दी, उसके घर चली गई, उसके बच्चों ने खाई, बीमार पड़े। आपकी केवल 20 रुपए की दाल को खाकर उनको 2000 का इलाज कराने के लिए अस्पताल जाना पड़ा। कहां का धर्म? अच्छी क्वालिटी की चीज दीजिए, बेहतर चीज। किसने कहा कि रोज खिलाओ, और किसने कहा 100 को खिलाओ, भले 5 को खिलाओ, पर ऐसा खिलाओ सप्ताह भर तक। जहां जहां हमने खोला ना प्रभु प्रसादम, सब जगह रविवार चलता है, पर हम कहते हैं उसको इतना उत्तम क्वालिटी का भोजन कराओ कि 6 दिन तक उसके शरीर में ताकत भी बनी रहे और दिमाग में याद भी बनी रहे। क्या? किसी को खिलाओ मत। मारवाड़ी में कहावत है, सोरो खवायोड़ो और दोरो कहीं कूटियोड़ो। आदमी जीवन में कभी भूलता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी को खिलाओ तो इतना बेहतरीन भोजन कराओ कि उसे कई दिनों तक याद रहे, साहब वहां भोजन करके आया था, तृप्त हो गया। भगवान कहते हैं अहिंसा के लिए पहली जरूरी है हमारी मानवीय दृष्टि हो। जो मैं उसके साथ कर रहा हूं वो सब कल मेरे साथ भी क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? वो सब मेरे साथ भी होने वाला है। मुझे याद है, एक घर में एक युवा संत पहुंचे। सुबह सुबह तकरीबन 8 बजे पहुंचे आहार लेने के लिए। घर में 2 लोग थे, एक तो युवा महिला, एक उसका ससुर जो रूम के अंदर लिखा पढ़ी का काम कर रहा था। जैसे संत आए तो उस घर की बहुरानी ने कहा, पधारो गुरुदेव, आपका स्वागत है। भरे दोपहर में निकल कर आए। सेठ अंदर बैठा सोच रहा है, ससुर ये बहू का दिमाग थोड़ा क्या हो गया, खिसक गया। सुबह 8 बजे हैं और ये पूछ रहे कि भरे दोपहर में आ गए। पर ठीक है, वो तो अंदर बैठा रहा सेठ देखने के लिए, और क्या होता है। संत ने आहार लिया और जब बहू ने पूछा कि भरे दोपहर में कैसे आ गए, तो संत ने कहा, भाई समय का पता नहीं लगता इसलिए मैं तो निकल गया। जिंदगी और समय का कोई पता नहीं है इसलिए मैं तो निकल गया। आहार लेने के बाद संत ने बहुरानी से पूछा, बहन तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? कहा, गुरुदेव मेरे पति करीबन 2 साल के हैं।
अच्छा, और तुम्हारी सास? कहा गुरुदेव वो करीबन 4 साल के हैं। तो तुम्हारे जेठ भी है ना? हाँ गुरुदेव, उनकी उम्र 6 महीने की है। तो संत के मुंह से यही निकल गया कि तुम्हारे ससुर के वो अभी सास के पेट में बैठे हैं। क्या कहा? क्या कहा? पति की उम्र कितनी? 2 साल। सास की उम्र कितनी है? 4 साल। जेठ की उम्र कितनी? 6 महीना। और ससुर कहां बैठा है? सास के पेट में बैठा है। संत ने कहा ऐसी हालत तो तुम्हारे घर की? हाँ गुरुदेव, सब प्रभु की व्यवस्था है। ठीक है गुरुदेव, ठीक है। संत चले गए। अंदर बैठा ससुरा आग बबूला हो गया। उसने कहा ये समझती क्या है अपने आप को? ये महाराज थे या पागल आदमी थे? मेरी बहू कहती है दोपहर में कैसे आ गए, भरे दोपहर में, और ये संत कौन सा काम है? ये नहीं कहता कि अभी तो सुबह हुई है, कहता है समय का पता नहीं लगता। यार ये क्या मतलब है पूछने का कि सास की उम्र कितनी है, पति की उम्र कितनी है, जेठ की? और कैसे इसने कह दिया मैं सास कह रहे, मैं तो जिंदा जागता बैठा हूं। बाहर आया, बहू पे चिल्लाया, बरस पड़ा। बहू ने कहा अपन संत के पास चलते हैं, उन्हीं से इसका समाधान लेते हैं। मैं क्या बताऊंगी, मैं तो कम पढ़ी लिखी। उन्होंने क्यों पूछा और मेरे मुंह से निकल गया तो निकल गया पापा जी। सेठ और बहू दोनों आए संत महाराज के पास। कहानी बड़ी प्रतीकात्मक है पर जीवन की महान प्रेरणा देने वाली है। और आकर कहा, ससुर एकदम बौखलाया हुआ था, गुस्से में भरा हुआ था, और आते ही चिल्लाया और आते ही कहने लगा महाराज ये कैसे? मेरी बहू ने पूछा भरी दोपहर में कैसे आ गए, और आपने कहा समय का पता नहीं लगता इसलिए निकल कर आ गया। तो संत ने कहा भाई तेरी बहू ने पूछा तो वो बताएगी, मैं कैसे बताऊंगा? पूछा इसने था, इसको पूछो क्यों पूछा। तो बहू को पूछा तूने क्यों पूछा? बहू ने कहा मैंने इसलिए पूछा क्योंकि संत युवा अवस्था में संत बन गए थे। 24 साल के संत मेरे घर पर आए तो मेरे मन में आया ये भरी जवानी में कैसे निकल कर आ गए। तो मैंने पूछा भरी दोपहर में कैसे निकले? तो संत ने कहा समय का पता नहीं लगता इसलिए मैं तो जवानी में ही संत बन गया। पता न बुढ़ापा आए कि न आए। जो लोग ये सोचते हैं हम बुढ़ापे में वो काम कर लेंगे, वो जीवन की सबसे बड़ी चूक खा जाते हैं। काम भी नहीं होता और पता नहीं लगता बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए आज रंग रंग सकता है अपना, हाथ तो रंग ले। अवसर तो सबको मिलता है, कुछ लोग होते हैं जो अवसर का उपयोग कर लेते हैं और कुछ लोगों के हाथ से अवसर खो जाता है। तो संत ने कहा, ससुर ने संत से पूछा अच्छा एक बात बताओ महाराज, मेरी बहू ने ये कैसे कहा कि मेरी सास 4 साल की है, पति 2? तो भाई तेरी बहू बताएगी, मुझे क्या मालूम यार क्यों कहा। ससुर ने उसकी तरफ मुंह किया, बोल बोल तूने कैसे बोला? पापा जी एक बात बताओ, अब आप मेरी बात को बुरा मत मानना। क्या? बोल बेटा। कि एक बात बताओ, अपनी मम्मी जी कभी मंदिर जाती थी क्या? कि नहीं। कि कभी भी सामायिक आराधना पूजा पाठ दान पुण्य करती थी क्या? नहीं बेटा नहीं करती थी। तो पापा जी याद करो 4-5 साल पहले ललित प्रभु जी चंद्र प्रभु जी महाराज आए थे, यहाँ दशहरा मैदान में प्रवचनमाला हुई थी, और तब आपको पता है ना मम्मी जी को पड़ोसन बड़ी मुश्किल से पकड़कर वहां पर लेकर गई थी, और तब मम्मी जी ने अच्छे काम करने शुरू किए, शुभ काम करने शुरू किए, पुण्य करना शुरू किया, दान करना शुरू किया, और वो मंदिर जाती है, सामायिक करती है। अच्छे काम जीवन में जब से करने शुरू किए वही तो जीवन की उम्र होती है। बाकी तो धूल दानी राख छाणी, बिना सत्कर्म किए जिंदगी जी ली तो जीने का मतलब क्या होता है? धूल धानी राख छाणी, जितने सांस थी सांसें ले ली। पापा जी 4 साल पहले मम्मी ने अच्छा काम करना, पुण्य का काम करना, धर्म का काम करना, सत्कर्म करना शुरू किया। तो मैंने यही कहा कि मम्मी की उम्र कितने साल की है? 4 साल की। अच्छा तूने ये कैसे कहा कि तेरा पति 2 साल का? अच्छा पापा जी एक बात बताओ, मैं शादी करके आई, ये कभी भी सत्कर्म करते थे? नहीं। दान करते थे? नहीं। पूजा पाठ करते थे? नहीं। अरे एक भगवान का नाम भी मुंह से नहीं लेते थे। घर में पूजा का आड़ा है ना, वहां भी जाकर धूप अगरबत्ती नहीं करते थे। पापा जी ये तो मम्मी के साथ साथ गुरुदेव के यहां पहुंचाने के लिए जाते जाते ये जब साथ जाने लगे 2 साल पहले फिर ये गए और जाकर वहां ये सुधर के आए। तो इनका 2 और जेठ ये तो अभी 6 महीना मैंने ज्यादा कहा है पापा जी। ये तो लॉकडाउन से पहले थोड़े संतों का आना हुआ था और तब अपने जेठ जी ने थोड़ा सत्कर्म शुभ कर्म करना शुरू किया। हाँ बेटा तेरी बात तो सही है, पर एक बात मुझे बहुत चुभी बेटा, और तूने ये कहा कि मेरे ससुर जी सास के पेट में बैठे हैं। बता मैं कैसे बैठा हूं? मैं तेरे सामने बैठा हूं। पापा जी आपने पूरे जीवन में कभी भी आज तक किसी को 2 पैसे का दान दिया?
कभी सामायिक की हैं, कभी मंदिर जाते हो हैं, कभी किसी भूखे को भोजन खिलाते हो हैं, कभी किसी के लिए मीठे वचन बोलते हो हैं, दिन भर गुस्सा करते हो, हाँ बेटा मुझसे हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ दादाजी, आपने पूरी जिंदगी भर में कभी कोई सत्कर्म किया हैं? तो एक बात बताओ, आप पैदा कहां से हुए? जब वो पूरी लाइफ में आपने कोई सत्कर्म नहीं किया तो पैदा कहां से हुए? ससुर ने कहा बेटा तेरी बात में तो दम है, चल चल चल, अब मैं भी अच्छे काम करूंगा आज से। घर आए और आकर मुनीम जी को बोला, मुनीम जी एक काम करो, वो जो सस्ते वाले गेहूं मिलते हैं ना, बचे कुचे पुराने 2 साल पुराने गेहूं मिलते हैं ना, सस्ते वाले गेहूं जो 6-7 रुपया किलो में मिल जाते हैं, राशन के बचे हुए गेहूं जो बाजार में आ जाते हैं और 6-7 रुपया किलो में मिल जाते हैं ना, मुनीम जी एक काम करो, अरे मुझे अब दान देना पड़ेगा, ये बहू पीछे पड़ गई है, और एक काम करो 20 बोरी गेहूं वो खरीद के ले आओ। मुनीम जी भी तो उसी का मुनीम था, गया गांवड़ों में कहीं पुराना खादा बचा हुआ बदबू मारता हुआ कोई पुराना 2 साल पुराना गेहूं कहीं पड़ा था, ईलियां भरी हुई गेहूं, और वो 20 बोरी गेहूं लाके रख दिए। घर में बदबू आने लग गई चारों तरफ गेहूं की। बहू को लगा ससुर जी सुधरे तो हैं पर अभी तक पूरे नहीं सुधरे, इनको पूरा सुधारना पड़ेगा। और तब बहू ने एक बोरी खोली, उसमें से आधा किलो गेहूं निकाला और साफ करके गट्टी से पीसा, उसकी रोटी बनाई, और ससुर जी जैसे ही खाना खाने बैठे उनकी थाली में रोटी परोस दी, और ससुर जी ने उसी रोटी का कौर तोड़ा, सब्जी में डाला, मुंह में जैसे ही कौर लिया, फिर कौर लिया, फिर कौर लिया। ससुरे ने कहा, अरे बहू क्या कर रही है, जान से मारेगी, क्या डाला है तूने खाने में? अरे मुंह में डालूं उससे पहले तो बुकियां आ रही है। कहा कुछ नहीं पापा जी, रोज बनाती हूं वैसी तो बनाया है, यही रोटी सब्जी दाल चल। अरे ये रोटी में मुंह के आगे ले जाऊं बदबू आ रही है, कौन सा आटा है? कहा कुछ नहीं पापा जी, ये वही वाला आटा है। अरे कौन सा आटा डाला है यार, मुंह में डालते उबकी आ रही है। पापा जी कल आपने जो गेहूं मंगाए थे ना, तो अपना वाला आटा खत्म हो गया था, मैंने उसी में से गेहूं, वो वाले गेहूं तूने मुझे खिलाए हैं? मारेगी मुझे, जान से मारेगी तू। अरे वो तो मैंने गरीबों को मारने के लिए मंगाए हैं, और तू मुझे खिला रही है, जान से मारने पर लगी है। कहा नहीं पापा जी, मैंने सोचा आप में आदत डाल लूं। क्यों? क्योंकि आप इस जन्म में ये वाले गेहूं खिलाएंगे गरीबों को, तो अगले जन्म में आपको यही वाले गेहूं खाने को मिलेंगे। तो मैंने सोचा आज से आप में आदत डाल दूं, ताकि जब आपको ये वाले गेहूं का आटा मिले तो आपको खाने में दिक्कत ना हो। ससुरे ने कहा, रे बहू तू तो मेरे पीछे पड़ गई। मुनीम जी आई, ले जाओ उन सारे गेहूं को गांव के बाहर फेंक दो। बढ़िया वाले मालवा के जो एमपी के बढ़िया वाले गेहूं आते ना, ताजे गेहूं, बढ़िया वाले गेहूं लेकर आओ। वो जो भली 22 रुपए किलो आए कि 24 रुपए किलो आए, अरे बढ़िया से बढ़िया 25 रुपए किलो वाले मिलते हो तो भी लाना, पर दुनिया में इससे बढ़िया गेहूं ना हो वो वाला लाना। क्योंकि बहू ने बता दिया, जो मैं यहां खिलाऊंगा अगले जन्म में वही खाने को मिलेगा। अब अगर मैंने घटिया वाले गेहूं खिलाए तो, बासी वाली दाल खिलाई तो, बची हुई सब्जियां खिलाई तो, बदबू मारती ब्रेड खिलाई तो, बदबू मारते बिस्किट खिलाए तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? हर चीज लौट कर आती है। और ससुरे को लगा ये तो बहुत बड़ी चूक हो जाती अगर मैं ये वाले गेहूं बांट देता। और तब कहते हैं मुनीम जी गए, और वो जो बढ़िया वाले गेहूं आते ना, कौन से वाले, 23 रुपया 24 रुपया किलो वाले, मंडी में से 20 बोरी गेहूं आए, 10-10 किलो के पैकेट बनाए गए, और आजू बाजू सब लोगों को सूचना भिजवाई गई। जो भी गरीब लोग थे उनके बस्तियों में खिलाया गया। कल सेठ जी सभी लोगों को कल सेठ जी सभी लोगों को 10-10 किलो गेहूं, 10-10 किलो गेहूं, 10-10 किलो गेहूं उपहार में भेंट स्वरूप देंगे, दान करेंगे। आजू बाजू में कच्ची बस्ती में रहने वाले लोग लुगाइयां इकट्ठे हो गए, आने लगे। सेठ जी घर के बाहर बैठ गए, और वो बढ़िया क्वालिटी वाले गेहूं सब लोगों को हाथ जोड़ जोड़ कर एक एक थैली, एक एक थैली, एक एक थैली, एक एक थैली देने लगे। पता नहीं बहू के दिमाग में क्या आया, उठाई उसने बेलन, उठाई उसने थाली, चढ़ गई अपने मकान की छत पर, और थाली छत पे बजाने लगी। आजू बाजू के लोग इकट्ठे हो गए। अरे सेठ जी के घर में क्या हुआ? छतों पर लोग आए, कहा क्या हुआ रे बहुरानी, किसी का पेट वेट से तो पता नहीं लगा था कोई बच्चा आने वाला है, ये अचानक घर में बच्चा कहां से पैदा हुआ? कौन पैदा हुआ? तो बहू ने कहा आज मैं इसलिए थाली बजा रही हूं, आज मेरे ससुर जी पैदा हो गए हैं। क्योंकि किसी भी इंसान का जन्म तभी होता है जब वो जीवन में सत्कर्म करना शुरू करता है। उससे पहले धूल धानी। अच्छा
केवल जिंदगी जी है, इसके अलावा कुछ भी परिणाम नहीं। केवल आयुष्य बिताया है, इसके अलावा कोई परिणाम नहीं। केवल दिन बिताए हैं, इसके अलावा कोई परिणाम नहीं। और जब तक जिंदगी में सत्कर्म करना इंसान शुरू नहीं करेगा, तब तक आदमी का कभी भी जन्म हो ही नहीं पाएगा। व्यर्थ जन्म चला जाएगा। लाख बार पैदा होगा, लाख बार मरेगा। जन्म मरण के दौर से गुजरता रहेगा, पर परिणाम हाथ में नहीं आएगा। मैंने इसलिए कहा, भगवान श्री महावीर का पहला सिद्धांत जो अहिंसा का सिद्धांत है, हम सब लोगों के लिए एक महान प्रेरणा लिए हुए हैं। जहां तक हो सके दूसरों की सेवा करें, खुद जियो, सबको जीने दो, यही मंत्र अपनाना है। और इसी मंत्र से विश्व शांति का घर घर दीप जलाना है। आप खुद भी खुद से जिए, सुख से जिए, और दूसरों को भी सुखपूर्वक जीवन जीने का मार्गदर्शन करें। ये जो आपकी आराधना है, इसी का नाम तो धर्म है। भगवान कहते हैं अहिंसा का पालन करना, अगला कदम ध्यान रखना, पड़ोसी का भी ध्यान रखना। किसका? हमारे धर्म और अहिंसा की पहली शुरुआत पड़ोसी के घर से होनी चाहिए। और यह जरूर ध्यान रखना, आज मेरा पड़ोसी सुख से रोटी खाकर सोया है या भूखा सो गया है। हो सकता है दिन सबके बदलते हैं, वक्त सबका बदलता है। अपने वे नहीं होते जो तस्वीर में हमारे साथ होते हैं, असली अपने वे होते हैं जो तकलीफ में भी हमारे साथ होते हैं। तो अपने पड़ोसी को ध्यान रखना, वक्त पड़ने पर उसको टक्कर मत देना। क्या कहा मैंने? भगवान श्री महावीर की अहिंसा हमसे जीवन का महान पाठ देती है। वक्त पड़ने पर किसी को टक्कर मत देना, हो सके तो गिरते हुए को टेका देना। टेका देना मतलब सहारा देना। जिंदगी में कभी किसी को टक्कर मत मार देना, ये पाप मत करना। कोई गिरता हुआ कभी नजर आ जाए तो उसको टेका दे देना, उसको सहारा दे देना, उसको पांव पर खड़ा कर देना। जिंदगी में भगवान कहते हैं बदला लेने की नहीं, खुद को बदलने की सोच रखो। बदला लेने की सोच हिंसा है, और खुद को बदलने की सोच, इसी का नाम अहिंसा है। हम सबको मानवीय दृष्टिकोण रखना पड़ेगा, एक दूसरे का सहयोगी होना पड़ेगा। भगवान कहते हैं अहिंसा का पालन करने के लिए सबसे पहले जरूरी है हम जो भोजन करते हैं वो पूर्णतः अहिंसक हो। हमारे भोजन के लिए किसी जीव का अगर वध होता है तो ये बहुत बड़ा पाप है। भगवान कहते हैं इंसान के लिए सबसे पहले जरूरी है चारों वेदों का सार, चारों आश्रमों का सार, चारों धाम का सार, चारों सत्यों का सार अगर दुनिया में कोई है तो इन 4 शब्दों में है। पहला शब्द है जियो, दूसरा शब्द है और, तीसरा शब्द है जीने, और चौथा शब्द है दो। जियो और जीने दो, ये 4 शब्दों में दुनिया भर के संपूर्ण धर्मों का सार है, सारे आगमों का सार है, सारे वेदों का सार है, सारे पिटकों का सार है, सारे दुनिया भर की धर्म की किताबों का 4 शब्दों में सार है। और वो है खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो, सुख से जियो, सुख से जीने दो। सासू मां आप भी सुख से जियो, पर कृपा करके अपने बहू को भी सुख से जीने दो। बहुओं आप भी सुख से जियो, पर बूढ़ी सासू मां के भी सुख के दिन की व्यवस्था करो। और जरूरी है दुनिया में रहने वाले लोगों को मैं अनुरोध करना चाहूंगा, हर इंसान को मैं अनुरोध करना चाहूंगा, हमारा आहार ऐसा कभी ना हो जिस आहार में हिंसा जुड़ी हो, जिस आहार में किसी का दर्द जुड़ा हो, जिस आहार में किसी की वेदना जुड़ी हो। और मैं इसलिए कहना चाहूँगा इस धरती पर सुख सुकून से रहने वाले हर इंसान को शाकाहारी होना चाहिए। कभी भी किसी भी इंसान को मांसाहार का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मांसाहार का निर्माण जब भी होता है मेरे भाई, मांसाहार करने वाले हर कोई व्यक्ति जीवन में कम से कम 100 किलो मांस तो खा ही लेता होगा, इससे ज्यादा है ना। 100 किलो तो साल 2 साल में खा लेता होगा। पर मैं उस हर इंसान को चैलेंज करना चाहूंगा जिसने जिंदगी में 100 किलो से ज्यादा मांस खाया है, वो केवल अपने शरीर का 10 ग्राम मांस एक बार निकाल के देखे, पता लगेगा कैसे खाया जाता है। केवल 10 ग्राम। क्या करे अपने शरीर में से किसी हिस्से से केवल 10 ग्राम का मांस का टुकड़ा निकाल कर देखे, तब उससे पता लगेगा कितने दर्द से उस भोजन का निर्माण हुआ। मैं इसीलिए अनुरोध कर रहा हूं, चूंकि लाखों लोग इस सत्संग प्रवचन को सुन रहे हैं,
तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा, हम ये कोशिश करें, हमारे यहाँ काम करने वाले स्टाफ को हम प्रेरित करें। अगर आपको पता लग गया है आपकी फैक्ट्री में, आपकी मिल में, आपकी कंपनी में, आपके ऑफिस में, आपकी दुकान में जो व्यक्ति काम कर रहा है, उस व्यक्ति के जीवन में नॉनवेज खाने की आदत पड़ गई है, वो पूर्णतया शाकाहारी नहीं है, मैं कहूँगा आज जाकर आप उसको कहना, भैया मैं एक पुण्य करने की सोच कर आया हूं, अगर तू आज से नॉन वेज का त्याग करने का संकल्प करता है कि तेरे कुल में कभी भी नॉन वेज का प्रवेश नहीं होगा, तो मैं तुम्हें 500 रुपया का वेतन आज से बढ़ा रहा हूं। अगर आपका कोई कर्मचारी है आपकी फैक्ट्री में, मिल में, कंपनी में, अपनी ओर से उसको प्रेरित करना, मैं तेरा वेतन 500 रुपया बढ़ाऊंगा, पर तू नॉन वेज का त्याग कर। मैं सच्ची कहता हूं, ये धर्म का बहुत बड़ा आचरण है। वो भले ही लोभ में नॉनवेज छोड़ेगा, पर ऐसा करके आपने धर्म, दया, अहिंसा का कितना बड़ा पालन कर लिया, मैं आपको कैसे बताऊं। और जब आदमी सुधरता है ना, अभी हम मुंबई में थे, हमारा जब मंगल विहार वहां से होने वाला था, उस दिन एक भाई बहन मंच पर आते हैं। मैं बता रहा हूं उस व्यक्ति की कहानी, मराठी व्यक्ति की कहानी, कि किसी भी इंसान की जिंदगी कैसे सुधरती है और कैसे नया मोड़ ले लेती है। एक व्यक्ति जो रोज वहां पर कोरा केंद्र मैदान में आया करता था, महीने भर में उसने नॉनवेज छोड़ा। 15 दिन तक और सत्संग सुनते सुनते उसने पूर्णतया जमीकंद भी छोड़ दिया। अब देखो, इतना ही नहीं, जब हमने कोरा केंद्र मैदान में संवत्सरिक प्रतिक्रमण का आयोजन किया, तो पूरा परिवार संवत्सरिक का प्रतिक्रमण 1 इंडिया, 2 इंडिया, 3 इंडिया, 4 इंडिया, 5 इंडिया करने लग गया। एक दिन ऐसा आया जब हमारा विहार होने वाला था, उसके 2 दिन पहले विदाई समारोह था मुंबई में। बड़ा बड़े रूप में चौमासा हुआ था, हजारों लाखों लोग लाभान्वित हुए थे मुंबई में। विदाई समारोह था, तब एक मोहल्ले, कॉलोनी विशेष के लोग साथ में आए थे उस पति पत्नी के, और सबने चाहा चलते कार्यक्रम में कहा, बाप जी इन दोनों को बोलने का मौका जरूर दीजिए। हमने कहा बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उन दोनों को मंच पर लाया गया। तब उस पत्नी ने सजल नैनों के साथ कहा, साहब मेरे पतिदेव को नॉनवेज खाने की इतनी आदत पड़ गई थी कि महीने में 30 दिन और सप्ताह में 7 दिन मुझे इनके लिए बनाना पड़ता था। मुझे कम अच्छा लगता था, तब भी इनके लिए और बच्चों के लिए बनाना पड़ता था, पर महाराज के चातुर्मास का ये परिणाम निकल कर आया। आज चतुर्दशी है, उसने कहा आज चतुर्दशी के दिन हमारे घर में गट्टे की और बड़ी की सब्जी बनी है, हरी सब्जी का भी त्याग हो गया है। जब आदमी मन से संकल्प लेता है तो जीवन यूं सुधरता है। लोगों के पहले तो आंखों में आंसू थे कि हमारा विहार होने वाला है, हमारे इतना मीठा मधुर चातुर्मास होता है कि हम जहां से विदा लेते हैं लोग सजल हो जाते हैं। तो विदाई समारोह चल रहा था, लोग सजल थे, आंखें भरी हुई थी, पर मैं आपको बताऊं लोग तो सजल थे, हमारा विहार होने वाला है। जब उस व्यक्ति ने, जिसके घर में 4 महीने पहले नॉनवेज बनता था, उसने कहा साहब आज चतुर्दशी है, हमारे घर में हरी सब्जी नहीं बनी है, आज हमने बड़ी और क्या बनाई है, क्या बनाई है, क्या बनाई है, गट्टे की सब्जी बनाई है। आजू बाजू में रहने वाले, उनके आजू बाजू क्षेत्र में रहने वाले सारे जैन परिवार उनके साथ आए थे, और उन्होंने हमसे एक चीज कही, साहब हमारी इच्छा है आप मुंबई छोड़ें, उससे पहले हमारे किसी के घर भी आए या न आए, पर इस व्यक्ति के घर पर जाकर आप मंगल पाठ जरूर देकर आए। हम जहां रुके हुए थे वहां से उनका घर 8 किलोमीटर दूर था, और 3 दिन बाद हमारा मंगल विहार होने वाला था। पर पूरी उसकी जो कॉलोनी थी मुंबई में, बोरीवली से 8 किलोमीटर दूर, कांदीवली से भी आगे, मलाड के भी आगे वो थी। और तब उन पूरे लोगों ने कहा, सब समाज इकट्ठा हो गए, साहब हम सब चाहते हैं आप इसके घर पर चलकर मंगल पाठ जरूर सुनाएं। और मैं आपको कैसे बताऊं, हम जब वहां गए पूरा समाज इकट्ठा हुआ, इतने धूमधाम से प्रवेश हुआ, और जब हम उनके घर गए समाज के लोगों ने उनको कंधों पर बैठा के अभिनंदन किया। साहब किसे कहते हैं जीवन का परिवर्तन, किसे कहते हैं अहिंसा की स्थापना, इसे कहते हैं दया की स्थापना, इसे कहते हैं जीवन का परिवर्तन। क्या चतुर्दशी के दिन भी जिनके घरों में गट्टे की और बड़ी की सब्जी बन गई है, हरी सब्जी का भी त्याग होने की सोच बन गई है, यह है अहिंसा। और मैं इसीलिए
आप लोगों को जीवन का ये पाठ पढ़ाना चाह रहा हूं। नंबर 1, भगवान ने हमें कहा है अहिंसा का पालन करो। हम अपने द्वारा हिंसा न करें। इतना ही नहीं, हम अपने द्वारा दूसरों के जीवन में सुख सुविधा शांति पहुंच सके। हम एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे, एक दूसरे के काम आएंगे, एक दूसरे के मददगार बनेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में अपनी तरफ से हेल्प करेंगे। ये अहिंसा की पूर्ण स्थापना है। भगवान हमें दूसरी बात कहते हैं अहिंसा के बाद, और वो है जीवन को बहुत ईमानदारी से जिए हर इंसान। ये वो भगवान का संदेश है। और वो कहते हैं सत्य बोलो, जीवन में कभी भी असत्य भाषा का उपयोग मत करो, हमेशा सत्य का आचरण करो, क्योंकि भारत का नारा है सत्यमेव जयते। विजय अंततः उसी की होती है जिसके साथ सत्य होता है। भगवान ने हमें दूसरा मार्ग दिया, जीवन में झूठ का त्याग करो, सत्य का आचरण करो, क्योंकि दुनिया में सत्यवादी इंसान माता पिता पत्नी और गुरु से भी ज्यादा विश्वसनीय होता है। भगवान हमें तीसरा पाठ पढ़ा रहे हैं, और वो है अचौर्य व्रत। जीवन में चौरी कर्म से अपने आप को दूर करो। जीवन में कभी भी किसी के पराये धन पर अपनी नजर डालना पाप है। अगर आपको सड़क पर कोई मोबाइल भी मिल गया है, उठाकर जेब में डालकर घर में लाने के बजाय बड़प्पन रखिएगा। भले ही आपको लगे 80,000 का मोबाइल है, उसमें से उसके नंबर तलाश करके बजाय कि सिम निकालकर घर में मोबाइल लाएं, ये पाप का धर्म आएगा। याद रखना, जो धन आता है चोरी से, वो जाता है मोरी से। वो जाता भी उसी तरह से गलत रास्ते से जाता है। जो गलत तरीके से आता है वो हमें और बीमार डाल के जाता है। इसलिए कभी भी गलत तरीके का धन घर में नहीं आएगा। मैं अमीर रहूं कि गरीब रहूं, पर मैं सात्विक रहूंगा। मैं निर्मल धन की उपार्जन करूंगा। मैं सात्विक धन को अपने घर पर लेकर आऊंगा। कोई भी गलत तरीके का धन मेरे घर में नहीं आएगा। चौथी बात भगवान कहते हैं, और वो है हर कोई इंसान शील व्रत का पालन करे, संयम में जीवन जिए, ब्रह्मचर्य का जीवन जिए। कम से कम शील व्रत का पालन इतना जरूर करे। हर गृहस्थ के लिए भगवान कहते हैं कि हर गृहस्थी को ध्यान रखना चाहिए, वो एक पत्नी और एक पति तक सीमित रहे। अगर इसके आगे कोई व्यक्ति कदम बढ़ाता है, ये गृहस्थ धर्म का उल्लंघन है, ये मर्यादा का अतिक्रमण है, ये हमारे धर्म का उल्लंघन है, ये मानवीय मूल्यों का उल्लंघन है, ये हमारी नैतिकता का उल्लंघन है। कि व्यक्ति एक के आगे अगर अपना कदम बढ़ाता है, ये उसके नैतिकता का उल्लंघन है। तो भगवान कहते हैं मेरे भाई, मैंने शुरुआत में कहा था रावण के पुतलों को हमने कितनी बार जलाया है, पर याद रखना रावण की कितनी आंखें थी, याद करो। चेहरे 10 तो आंखें कितनी, 20 थी। पर मेरे भाई रावण की आंखें 20 थी, पर नजर एक औरत पर थी। हमारे 2 आंखें हैं, नजर हर औरत पर है। सोचो असली रावण कौन है। इसलिए हर आदमी को अपने आप को जगाना पड़ेगा, अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने कहा चौथा काम करो, मैं शील में, मैं संयम में जीवन जीऊंगा। और अंतिम बात भगवान श्री महावीर पूरी मानवता के लिए कहते हैं, तुम्हारे पास अगर जरूरत से ज्यादा धन है, उसको इकट्ठा मत करो। क्या करो, क्या करो? अपरिग्रह व्रत का पालन करते हुए, दीन दुखी जीवों की सेवा को स्वीकार करते हुए, मानवता के कल्याण के लिए, इंसानियत के कल्याण के लिए, धरती के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए जरूरत से ज्यादा जितना तुम्हारे पास धन है, अगर केवल इकट्ठा करते रहोगे तो गंध आ जाएगी। शुभ लाभ घर में हुआ, ये भाग्य का उदय है, पर शुभ खर्च घर में हुआ, ये सौभाग्य का उदय है। शुभ लाभ तो हर इंसान के जीवन में होता है, पर शुभ खर्च जीवन में हो जाए, ये जीवन का सौभाग्य होता है। मैंने आज का सत्संग भगवान श्री महावीर के दिव्य संदेशों से जोड़कर मैंने अनुरोध करने की कोशिश की, और मैं चाहूँगा हम वापस याद कर लें 5 व्रतों को। नंबर 1, अहिंसा का व्रत। मैं हिंसा मूलक गतिविधियों से अलग रहूँगा, मन से, वचन से एंड काया से, हिंसा से मुक्त रहूँगा। नंबर 2, भगवान का व्रत है अहिंसा के बाद सत्य व्रत। मैं आजीवन सत्य व्रत का पालन करूंगा। जन्म मृत्यु का प्रश्न आ जाए तो बात अलग कही जा सकती है, पर इसके अलावा मैं किसी भी हालत में अपने व्यापार में, अपने परिवार में, अपने व्यवहार में, अपने समाज में, अपने मित्रों में, अपने दैनंदिन जीवन में मैं झूठ का उपयोग नहीं करूंगा। नंबर 3 है अचौर्य। मैं कभी भी गलत धन को अपने घर पे नहीं लाऊंगा। नंबर 4, मैं शील व्रत का पालन करूंगा। मैं आजीवन अपने शील व्रत के प्रति पूर्ण सावधानी रखूंगा। और नंबर 5, मेरे पास
मेरे बच्चे, मेरे और मेरे परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था है, तो मेरे कुएं में जो ज़्यादा पानी आया है मैं उसे बाहर उलीचूंगा और दूसरों की भलाई में उसको खर्च करूंगा। भगवान कहते हैं ये जो मैंने धर्म का मार्ग दिया है ये दुनिया में रहने वाले हर इंसान के काम का है, हर मनुष्य के काम का है, हर मानवता के काम का है। जो लोग भी नैतिक जीवन जीना चाहते हैं उस हर इंसान के काम की बातें हैं।